मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग मैथ में देखेंगे परसेंटेज और उसमें भी विद्यार्थियों का पास फेल ये होना देखेंगे और चुनाव हार जीत, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस टाइप का ही वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं और हम लोग माने इसको अगर ध्यान से देखें तो इस टाइप का फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बहुत आसानी से कर लेंगे एवं शॉर्ट टिक में कर लेंगे। एकदम आपको ऐसा इजी गोइंग कर दूंगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। तो पूरा वीडियो आप लोग देखें, ध्यान से देखें और उसको अच्छे ढंग से नोट भी करें, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग चलते हैं मैथ में। आज हम लोगों का मैथ है मैथ में भी हमारा परसेंटेज है। प्रतिशतता, परसेंटेज अथवा प्रतिशतता, और इसमें भी हम लोग फेल पास और हार जीत, चुनाव में हार जीत वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा एकदम, ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए और उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 नंबर से फेल हो गया, तो पूर्णांक बताइए। अब आपको स्पष्ट है कि उसे पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए था, लेकिन वो पाया 24%। कितना कम पाया? तो आप 36 में से 24 घटा देंगे तो देखेंगे 12% वो नंबर कम पा रहा है। क्लियर हुआ? उसे पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए और वो पाया 24% नंबर। तो कितना कम पाया? 12% कम पाया। और नंबर में कितना पाया? 9 नंबर कम पाया। ध्यान से समझ लें, एक बार समझ लेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर एक लाइन में आंसर ना आए तब आप कहिएगा कि हाँ एक लाइन में आंसर नहीं आ रहा। तो हम लोग अगर पहला क्वेश्चन हल करते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखें, ये पहला क्वेश्चन, तो आप कहेंगे कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए 36% नंबर चाहिए था, लेकिन वो केवल 24% नंबर पाता है। तो कै परसेंट कम पाता है पास होने से? 12%। कैसे आया 12%? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं लिख देता हूँ 36% माइनस 24% बराबर 12%। ये 12% वो कम पा रहा है और अंक में 9 नंबर कम पा रहा है। क्लियर हो गया? परसेंटेज में 12% कम पा रहा है और अंक में 9 नंबर कम पा रहा है। इसके माने मतलब हो गया कि 12% की वैल्यू 9 नंबर के बराबर है। क्लियर हो गया? 12% की वैल्यू कितने नंबर के बराबर है? 9 नंबर के बराबर है। यदि पूर्णांक को आप x मान लें या पूर्णांक ही लिखें, यदि पूर्णांक आप x मान लें, माना पूर्णांक x है, माना पूर्णांक x है, तब आप लिखेंगे, तब यही बात आप लिखेंगे, तब x का 12% इज इक्वल टू 9। एक लाइन में ये लिखेंगे। ये तो मैं समझने के लिए ये सारी बातें आपको लिख रहा हूँ कि पूर्णांक x मान लेंगे।
भैया जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अभी इस बात को और भी मैं समझा रहा हूँ, अगली लाइन में तब आप इसी को लिखेंगे। का मीन्स होता है गुणे, तो लिखेंगे x इंटू 12% को भिन्न में लिखेंगे तो लिखेंगे 12/100 बराबर 9। अगली लाइन में x बराबर जब लिखेंगे तो लिखेंगे 9, यहाँ जो है 100 से भाग है, इधर आके 100 से गुणा हो जाएगा और बटे में आपका यहाँ 12 से गुणा, यहाँ 12 से भाग हो जाएगा। अब आपका कट गया, 3 चौक के 12 और 3 तिरिक के 9, 4 25 हम 100, 25 तियाँ 75। तो ये 75 नंबर का उसका जो है ये पूर्णांक था। कितने का था? 75 का। यही पूछ रहा था कि उसका पूर्णांक बताइए। पूर्णांक हो गया 75 नंबर। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? ये तो आपको समझने के लिए मैंने बताया। अब इसी बात को जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप सीधे लिखेंगे, यदि पूर्णांक x है तो आप इसी बात को सीधे ऐसे अब एक लाइन में लिखेंगे x बराबर 9 इंटू 100/12 इज इक्वल टू 75। ऐसे लिख लेंगे, काट लेंगे एक लाइन में। देखिए ना, यही बात आप लिखेंगे x बराबर 9 गुणे 100/12। एक लाइन में लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों का अंतर 12% है और आप कह रहे हैं कि 12% की वैल्यू प्रतिशत में 12% है और नंबर में 9 नंबर है। कितना कम पाया परसेंटेज में? 12। और पास होने के लिए कितना कम नंबर पाया? तो 9 नंबर कम पाया। अतः दोनों बातें आपस में बराबर हैं। तो यही लिखेंगे, अतः x का यानी पूर्णांक का 12% बराबर 9 नंबर। 12% को ऐसे लिख देंगे। अब आपका दिमाग ऑलरेडी लिख देगा कि 12% बराबर होता है 12/100, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव 100 होता है। तो इस तरह से 12% का मतलब हो गया 12/100। अगली लाइन में x बराबर जब लिखेंगे तो 100 से इधर 9 में जाकर गुणा हो जाएगा और 12 से भाग हो जाएगा। तो ये जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप एक लाइन में लिखेंगे। इतना आप जब ज्ञात कर लेंगे कि ये 12% की वैल्यू 9 नंबर के बराबर है तो आप लिखेंगे खट दे x बराबर 9 गुणे 100/12 बराबर 75। तो ऐसे आप हल कर देंगे एक लाइन में। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो चाहे ऐसे हल करें, ऐसे हल करने के लिए आपको मैंने समझने के लिए बताया है। बकिया एक लाइन में आपका आंसर आएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से हल करें, देखें कि आप हल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सेम ऐसे ही अब आप ट्रिक लगाएंगे। नंबर 2 क्वेश्चन पर देखें। नंबर 2 क्वेश्चन आपका ये वाला है। क्या कहता है? कहता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 85 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 34 अंक ज़्यादा प्राप्त किया। ये कितना दोनों में अंतर है? तो देखें 30 और 44 में अंतर है 14% का, लेकिन उनके अंकों में कितने का अंतर है? तो ये 85 अंक से फेल हो रहे हैं और ये 34 अंक जो है ज़्यादा पा रहे हैं। तो दोनों के अंकों में अंतर क्या हुआ? तो 30% इन्होंने, ध्यान से देखें बेटा, 30% इन्होंने अंक गेन किया और 85 नंबर
से फेल हो गए, यानी इनको 85 नंबर कम पड़ गया। और दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किया, तो पास होने का जो न्यूनतम अंक था उससे भी वो 34 नंबर ज़्यादा पा गया। अब देखें दोनों के परसेंटेज में कितने का अंतर है, तो 14% का अंतर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? 14% का अंतर है। यहाँ से देखें इनके और इनके परसेंट में कितने का अंतर है, 14% का। लेकिन नंबर में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 85 और 34 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। 5 4 9 8 3 11 119। देखिए ना, ये 14% अधिक नंबर पाता है, तो क्या होता है कि इनसे कितना ज़्यादा पा रहा है, 14%। और 14% की वजह से क्या कर रहा है, इनका जो 85 नंबर कम है उसे भी वो कवर कर रहा है, और प्लस उससे 34 नंबर वो ज़्यादा भी पा जा रहा है। अगर ये 85 पा जाते तो ये पास हो जाते, तो ये 85 नहीं पाए इसलिए फेल हो गए। ये कितना ज़्यादा पाया, 14% ज़्यादा पाया। और 14% की वजह से क्या हुआ कि इनका 85 नंबर भी वो कवर किया और प्लस 34 नंबर ज़्यादा भी पा गया। तो इस तरह से दोनों के अंकों का अंतर कुल हो गया। परसेंटेज में अंतर 14 और अंकों का अंतर हो गया 85 और 34, 119 का अंतर हुआ। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? 14% वो ज़्यादा पाता है, इसके माने मतलब कि उनका 85 नंबर भी वो कवर करता है, क्योंकि उन्हीं से वो 14% खाली वो ज़्यादा पा रहा है, तो उनका वो 85% नंबर भी कवर कर रहा है, और प्लस पास होने का जो न्यूनतम अंक है उससे भी 34 नंबर ज़्यादा पा जा रहा है। अतः अंकों में अंतर हो गया, 85 और 34 जोड़ देंगे तो 119 हो गया। 85 प्लस 34 119, और परसेंटेज में अंतर है 14। तो अब आप लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे यक्स का 14% बराबर 119। कैसे आया? ये आया 85 और 34 जुड़ जाएगा, क्योंकि 85 भी उसका वो कवर करेगा और जितना पास होने का नंबर है वहाँ तक पहुँचेगा, और फिर उससे भी ज़्यादा 34 नंबर वो प्राप्त करेगा, तो नंबर का अंतर हो गया 34। अगली लाइन में अब आप लिखेंगे x बराबर 119 गुणे 100 बटे 14। काट दीजिए। देखिए 7 से अगर कटता है तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, और 7 इकाई 7, 4 11, 7 7 49, और इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 50। 17 5 85, 850 नंबर पूर्णांक आ गया। एक आंसर आ गया आपका पूर्णांक आ गया आपका। एक लाइन में देखिए आंसर आ गया पूर्णांक 850 नंबर का। तो आपसे पूछा है कि पूर्णांक बताइए, तो पूर्णांक आ गया 850 नंबर, तथा करा उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक भी बताइए। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए था? कुल पूर्णांक 850 का 30% इन्होंने पाया और 85 नंबर से फेल हो गए। तो इनको 85 और दे दिया जाए तो ये पास हो जाएंगे। तो चाहे उससे लगा लीजिए, चाहे ये लगाइए कि इन्होंने 850 का 44% पाया और पास होने से 34 नंबर ज़्यादा पाया, तो -34 कर दीजिए। दोनों से आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर आपका आ गया। अब दूसरा आंसर अगर ज्ञात करना है, कह रहा है कि उत्तीर्ण होने का अंक क्या है, न्यूनतम अंक बताइए। तो लिखेंगे उत्तीर्णांक जो है, उत्तीर्ण अंक के लिए अब आप लिखेंगे उत्तीर्ण अंक, इसी में लिखेंगे। तो 850 पूर्णांक है, 850 का इन्होंने पाया कितना? 30% पाया।
तो 30% को लिखेंगे 30/100, 30% पाया और 85 नंबर से फेल हो गया तो +85 कर दें, पास हो जाएगा। 850 का 30%, 30% को ऐसे आप लिख देंगे। तो देखिए एक 0 यहाँ से कट गया और एक 0 यहाँ से कट गया। अब इसमें गुणा कर लें और जोड़ लें तो हो गया। अगली लाइन में आपका यही बराबर हो जाएगा। 5 तियाँ 15 के 5 हाथ में लगा 1 और 8 तिरिके 24 और 1 25 +85 बराबर 0, 1 हो गया। 8 5 13 1 14 के 4 हाथ में लगा 1 3। तो इस तरह से आंसर आ रहा है 340। न्यूनतम अंक जो है पास होने का कितना है, 340 नंबर है। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। चाहे ऐसे लगावें चाहे आप दूसरे इनसे लगावें, लिखेंगे या ऐसे भी कोई लड़का कर सकता है। 850 का इन्होंने 44% पाया तो लिखेंगे 44/100 और ज़्यादा इन्होंने उत्तीर्ण होने से 34 नंबर ज़्यादा पाया तो -34 कर दें, तब भी आंसर आ जाएगा बराबर 340 आ जाएगा आंसर। तो चाहे जिससे आप लगाओ। तो देखें एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है। तो आप ऐसे जो है प्रश्न जो है परीक्षा में पास और फेल होने का ऐसे आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और अगर अभी भी नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 नंबर से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके और 80 अंक से फेल हो जाता है। दोनों फेल हो रहे हैं। कमाल की बात है, दोनों फेल हो रहे हैं। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके और 30 नंबर से फेल हो गया, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त किया और वो 80 अंक से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। अब दोनों के परसेंटेज में कितने का अंतर है, तो दोनों के परसेंटेज में, ये शार्ट ट्रिक आप देख रहे हैं, तो दोनों के परसेंटेज में अंतर है 5% का और दोनों के नंबर में अंतर है 50 नंबर का। वो 30 नंबर से फेल होता है और ये 80 नंबर से फेल होता है, तो दोनों के नंबर में अंतर है 50 नंबर का। क्लियर हो गया। परसेंटेज में 5% का और नंबर में 50 नंबर का अंतर है। 30 50 80। तो आप तीसरे का आंसर लिखेंगे। यदि पूर्णांक बेटा x है तो एक लाइन में लिखेंगे x का 5%। ये मैं आप लोगों को समझने के लिए लिख रहा हूँ। बकिया मैं तो लिखूँगा x बराबर 50 × 100/5। आपका भी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा तो आप भी यहीं लिखने लगेंगे बराबर 50 नंबर। देखिए ना, क्लियर हो गया। दोनों के नंबर में अंतर 50 नंबर का और परसेंटेज में 5%, यानी 5% की वैल्यू 50 नंबर के बराबर है। तो अगली लाइन में इसी को आप लिखेंगे कि x बराबर हो गया 50 × 100/5। 5 दहा में 50 बराबर 1000। आंसर हो गया, यही हो गया आंसर। पूर्णांक 1000 है। तीसरा क्वेश्चन पूर्णांक कितना है, 1000 इसका। अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? चलिए चौथे पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं,
तो कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस टाइप के भी प्रश्न, या कभी दे देता है कि इतने विद्यार्थी इसमें फेल हुए, इतने इसमें फेल हुए, दोनों विषयों में इतने फेल हुए, तो कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस टाइप के भी प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है, देखें। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये वाला प्रश्न तो 2 बार पूछा है, ASM और गुड्स गार्ड्स दोनों में भी पूछा है। एक बार 2005 में पूछा है, फिर 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन एक बार हम लोगों को प्रैक्टिस कर लेने की ज़रूरत है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। तो अब जब 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, तो जो इसमें से आप कहेंगे केवल गणित में कितने उत्तीर्ण हुए, सिर्फ प्योर शुद्ध गणित में, तो गणित में आपके 10% उत्तीर्ण हुए। क्योंकि ये जो दोनों वाले हैं वो इनको भी जोड़ा होगा और इनको भी जोड़ लिया, दोनों का यहाँ पर जोड़ लिया कि ये 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में भी पास हो रहे हैं और अंग्रेजी में। तो उन 50% जो दोनों विषयों में पास हैं उन्हें आपको निकालना होगा। क्लियर हो गया। तो ये जो 50% अगर इसमें से निकालेंगे तो केवल गणित में पास आपके 10% यहाँ हो जाएंगे, और 70 में से ये 50%, क्योंकि ये भी जोड़े होंगे इन लोगों को, ये भी 50 जो इसमें पास हैं, इसमें भी पास हैं, तो वो इसमें भी जुड़े होंगे। तो ये हो गए 50, इसमें से भी निकालेंगे तो ये 20 हो गए। तो केवल प्योर जो है आपके अंग्रेजी में, खाली अंग्रेजी में पास कितने हो गए, तो आप 70 में से 50 घटाएंगे तो 20 ये हो गए। केवल गणित में कितने पास हैं, तो 60 में से 50 घटाएंगे 10 हो गए। 20, 10, 30 ऐसे पास हैं और 50% दोनों में पास हैं, तो कुल पास हो गए 80%। कितने पास हुए? 80%। कैसे आंसर आया? 60 में से केवल, देखें ना, आप कहें केवल ये विद्यार्थी दोनों में पास हैं, तो जब ये विद्यार्थी दोनों में पास हैं तो गणित वाले सर जब गणना किए होंगे तो इस 50% को भी अपने में जोड़े होंगे। ऐसे ही ये विद्यार्थी जो है दोनों में पास हैं, तो ऐसे ही अंग्रेजी वाले भी सर जब गणना किए होंगे तो इस 50% को अपने में जोड़े होंगे कि भाई हमारे गणित में अथवा अंग्रेजी में कुल इतने % विद्यार्थी पास हैं। अतः चूँकि ये दोनों विषयों वाले बच्चे इसमें भी जुड़ जाएंगे और इसमें भी जुड़ जाएंगे, अतः इनको माइनस करना होगा। तो आप कहेंगे केवल, ऐसे समझ लीजिए, केवल गणित में पास बराबर हो जाएगा 60 - 50% बराबर 10% हो गया। केवल अंग्रेजी में पास, अंग्रेजी में पास बेटा लिखेंगे तो यहाँ पर 70% है काउंटिंग उनकी। 70 - 50% दोनों में पास वाले घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20%। और दोनों में पास, दोनों में पास ये दिया है आपका 50%। अब कुल जोड़ दें तो कुल हो गया 10, 20, 30, 50, 80%। तो कुल पास हो गए 80%। ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दोनों विषयों में जो बच्चे पास हैं उनको गणित वाले भी सर अपने में इसमें जोड़े होंगे, और इसी तरह से
अंग्रेजी वाले भी सर 70% में जोड़े होंगे, इसलिए दोनों को घटाना होगा। यहाँ से भी 50% माइनस करेंगे, यहाँ से भी 50 लेस करेंगे, तब आपको मालूम होगा कि सिर्फ अंग्रेजी में 20% पास हैं और सिर्फ गणित में 10% पास हैं और दोनों में मिला के 50% पास हैं। इस तरह से कुल 80% पास हैं। कितने परसेंट? 80%। तो ये मुँहज़बानी आपका एक लाइन में, जैसे मैंने यहाँ जोड़ा है एक लाइन में बताया, वैसे आपका भी जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप भी मुँहज़बानी एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन अब हम लोग 5वां करते हैं। ये चुनाव से संबंधित है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को कुल मत का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हो गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक जीतने वाले उम्मीदवार को 65% अंक मिले तो हारने वाले को 35% मिले होंगे। नहीं समझ में आया? कुल 100% जितना भी मान होता है उसको हम लोग 100% बोलते हैं। तो 100% मत में से 65% जो है जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला? 35% मिला। और दोनों के अब मतों का अंतर, तो आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। वैसे तो मैं एक लाइन में लिखूँगा कि 65% इनको मिला और 35% उसको मिला हारने वाले को, तो दोनों का अंतर हो गया 30%। और 30% की वैल्यू 900 है। क्लियर हो गया? तो आप एक लाइन में लिखेंगे कुल मत यदि x है तो लिखेंगे x का 30% बराबर 900। अगली लाइन में लिख देंगे या x बराबर 900 गुणे 100 बटे 30, ऐसे लिख देंगे। बराबर हो गया 3000। आंसर आ गया कि कुल मत जो है 3000 थे। कितने थे? 3000 मत एक लाइन में आपका। अब इसी बात को अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं तो केवल इतना ही लिखता, x बराबर 900 गुणे 100 बटे 30। कहाँ से आया? ऐसे आया। ये बात भी नहीं समझ में आ रही है तो पूरा मैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जीतने वाले को 65% मिला। जीतने वाले को कितना मिला? 65% मिला। तो हारने वाले को कितना मिला? हारने वाले को मिला 35%। 35%। अब दोनों का अंतर कितना हो गया? दोनों का अंतर हो गया आपका 30%। देख लें कितना हो गया? 30%। जीतने वाले को 65% मिलेगा तो खट दे आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि हारने वाले को 35% मिलेगा और फिर दोनों का अंतर कितना हो गया? 30%। और वैसे अंतर कितना आपके प्रश्न में दिया है कि और वह 900 मतों से जीत गया, यानी आप यूं भी कहेंगे कि जीतने वाला 900 ज़्यादा पाया, या आप यूं कहेंगे कि हारने वाले को 900 कम मिला। तो इस तरह से 30% की वैल्यू जो अंतर है, दोनों के प्रतिशत अंतर है, वो 30% का है और मतों का अंतर 900 का है। संख्या में उसका मान 900 है। तो वही लिखेंगे 30% इज इक्वल टू 900 और फिर x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो कुल मत आ गए 3000। ये आपका x कुल मत है, तो ये कुल मत आ गए, कुल मत आपके आ गए 3000। x की वैल्यू आ गई। ऐसे अब कर लेंगे। चलिए, तो ये 5वां क्वेश्चन भी आपका हो गया बहुत तेज़ी से। अब हम लोग आते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। 6ठा क्वेश्चन हमारा ये है। ये 6ठा क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे।
कितने उम्मीदवार? 2 ही उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने 45% मत प्राप्त किया और वह 336 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या, अब आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट कि ये 43% पाया, तो दूसरे ने कितना पाया? तो आप 100 में से 43 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 57%। कितना आएगा? लिख लें। छठे का, अगर छठे का देखें कि वो 43% अंक पाया, वो वोट पाया और 336 मत से हार भी गया, तो आपको मालूम है कि 100% कुल होता है, तो 100% माइनस 43% अब बराबर कितना हो गया? तो यहाँ से हो गया ये 7 और यहाँ हो गया 5, तो हो गया 57%। तो इस तरह से दोनों, ये आपका कुल वोट जो है वो 100% है और हारने वाले ने 43%, ये हारने वाले ने पाया। तो जीतने वाले को कितने मिले? जीतने वाले को मिले 57%। क्लियर हो गया? 100 में से 43 घटा देंगे, 57% हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखें कि दोनों के मतों का अंतर कितना है, तो लिखेंगे दोनों के मतों का अंतर, जीतने वाले और हारने वाले के मतों का अंतर है, तो आप लिखेंगे 57 माइनस 43। यहाँ हो गया 7 में से 3 गया 4, ठीक, और यहाँ से 1 हो गया, 14 हो गए। देख लीजिए। अब 14% की वैल्यू जो है वो 336 मतों के बराबर है। कितने के बराबर है? 14%। ये 57% माइनस 43% बराबर 14%, और 14% वो दूसरे व्यक्ति से, जीतने वाले से 14% जो है ये कम पाता है, और वोट में इसी की वैल्यू जो है कितने के बराबर है? 336 के बराबर है। तो ये दोनों बातें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अब हम लोग लिखेंगे x का 14% बराबर 336। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये तो आपको समझाने के लिए हम इतनी बातें लिख रहे हैं, बकिया तो यहाँ से क्लियर हो गया कि दूसरे ने 57 पाया, 57 में और 43 में अंतर कितने का है? 14% का है, और मतों में अंतर कितने का है? 336 का। अतः 14% की वैल्यू 336 मतों के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 336 गुणे 100/14। तो इस तरह से अब आप अगली लाइन में लिखेंगे, अतः x का, आपके समझने के लिए लिख रहे हैं, x का 14% बराबर 336, यही बात लिखेंगे, x का 14% बराबर 336 ऐसे लिख देंगे। अगली लाइन में लिखेंगे x इंटू 14% को लिखेंगे 14/100 बराबर 336। फिर अगली लाइन में लिखेंगे x बराबर 336 गुणे 100/14, ऐसे लिख लेंगे। अब देखें, काटें, 14 से ही काट दें। 14 दूना 28, 2 30, 3 33, 5 56 हो गया, 14 चौक के 56, तो 24 आ गया। 24 में 100 से गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 2400। ये आंसर आ गया। तो प्रश्न पूछ रहा था कि कुल मतों की संख्या बताइए, तो कुल मतों की संख्या 2400 आ गई। इसका आंसर 2400 आ गया। क्लियर हो गया? तो अब ये तो मैं आपके समझने के लिए कहा,
बाकी आप इसी बात को अब एक लाइन में लिखेंगे। आपका जब दिमाग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दिमाग का, तब आप लिखेंगे कि 100 माइनस 43 बराबर 57% जीतने वाले को मिला, और 57 और 43 में अंतर कितने का है, तो 14% का अंतर है, और मतों में कितने का अंतर है, 336 का। आप ये कहेंगे कि जो 57% पाया है, यानी जो 14% अधिक पाया है मत, वो 336 वोट ज़्यादा पाया है, अथवा आप कहेंगे जी ये 14% कम पाए हैं तो वो 336 वोट कम पाए हैं, अतः 14% की वैल्यू 336 वोट के बराबर है। तो आप खड़ लिखेंगे, अतः x बराबर 336 गुणे 100 बटे 14 बराबर हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो ये 14 दूना 28 और ये 24 बराबर हो गया 2400 वोट हो गया। ये 2400 वोट, कुल मतों की संख्या हो गई 2400। अगला क्वेश्चन अब आप देखें, ऐसे करना है एक लाइन। 7वां क्वेश्चन है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 20% अवैध घोषित कर दिए गए तो अब 80% में ही कैलकुलेशन होगा, क्योंकि 20% अवैध हो गया। यदि कुल मत आपका 100% है तो 20% अवैध हो गया तो 80% बचा। तो लिखेंगे अवैध घोषित किया गया, मोहन व रावत 2 उम्मीदवार थे, फिर रावत को वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो आप देखें ना कि इन्होंने अगर 40% मत प्राप्त किया तो दूसरके ने कितना प्राप्त किया, 60%। वैध मत जितने भी होंगे अब उससे मतलब नहीं है, अब उस वैध मत का ये 40% प्राप्त करेंगे तो दूसरका कितना प्राप्त करेगा, 60% प्राप्त करेगा। तो दोनों में अंतर हो जाएगा 20% का, और मतों में अंतर है, मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया यानी हार गया, तो मतों में अंतर है 1600 का। परसेंटेज में अंतर है 20% का और मतों में अंतर है 1600 का। तो अब आप अगर कुल मत x है तो इसको 7वें क्वेश्चन को अब आप ऐसे हल करेंगे, लिखेंगे x का 20% अवैध हो गया तो बचा कितना, 80% का। फिर इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर है 40, इन्होंने पाया तो दूसरके ने पाया 60%, दूसरका कितना पाएगा 60%, तो अंतर कितना 20%। तो का 20% बराबर है कितना, 1600। बोलिए, क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। जीतने वाला पाया 60%, हारने वाला पाया 40%, दोनों का अंतर हो गया 20%, तो दोनों का अंतर हो गया 20%, और इसकी वैल्यू जो है लास्ट में दिया 1600। पहले कुल मत था x का 20% जो है आप निकाल देंगे, अवैध घोषित हो जाएगा तो कुल पड़े 80%। तो लिखेंगे हम x का 80% और फिर इतने का, दोनों का अंतर है 20% और इसकी वैल्यू जो है 1600 के बराबर है। तो अगली लाइन में यही आप चाहें तो लिख लें, अथवा सीधे लिखेंगे x बराबर 80% का मतलब हो गया 80/100, 20% का मतलब हो गया 20/100। तो ऐसे लिख लेंगे 1600 गुणे 2 बार 100, ऐसे लिख देते हैं 100 और बटे में हो जाएगा 80 और
यहाँ पर 20 आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो अब इसको काट लें। ये देखिए 0 से ये 0 कट गया, 8 दूना 16, यहाँ 20 आ गया। और ऐसे ही इसको आप काट लें, 20 पचे 100 कट गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 के आगे 1 0, 2 0, 3 0 लगा दें, 10 के आगे 3 0 लगा दें। तो कुल इतना ये आपका आंसर हो गया। कुल वोट थे 10,000, ये आपका आंसर हो गया एक लाइन में। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं? 20% आपका कुल वोट यदि x मान लिया जाए, उसका 20% अवैध हो गया, तो 80% वैध हुआ, तो लिखेंगे का 80% वैध वोट। और फिर इस 80% में भी वाला जितना भी वोट अब हो गया, उनमें से अब 40% एक ने पाया तो दूसरे ने पाया 60%। जीतने वाले को 60% मिला और दोनों का अंतर परसेंटेज में 20% हुआ और मतों में 1600 का अंतर हुआ। तो यहीं बराबर लिखते जाएंगे, बराबर 1600 आंसर आ गया आपका। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। इसको भी कई बार पूछा है, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं। एक विद्यार्थी को कितने अंक मिलते हैं? 40 अंक मिलते हैं और 40 अंक से वो फेल हो जाता है, यानी उसे कुल 80 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता। फेल हो जाता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो आइए तो पूर्णांक बताइए। यदि पूर्णांक बेटा हम कह दें कि पूर्णांक x है, तो x का 40% बराबर 80 नंबर। कह रहा है ना कि 40 नंबर पाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है, यानी उसे 40 नंबर और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा, यानी कुल उसे 80 नंबर मिल जाए तो वो पास हो जाए। और पास होने के लिए 40% न्यूनतम अंक भी चाहिए थे। तो प्रश्नानुसार बहुत इजी, एक लाइन में हो गया। तो पूर्णांक बताइए, तो आप लिखेंगे, आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, लिखेंगे x का 40%, ये वाला 40% बराबर 40 40 80, ऐसे आपको लिखना है। अब अगली लाइन में आप लिखेंगे, अतः x बराबर 80 गुणे 100 बटे 40, क्योंकि ये 40% अगली लाइन में हो जाएगा 40 बटे 100, ऐसे हो जाएगा आप समझने के लिए। तो परसेंट है तो काट देंगे फटाफट ऐसे पक्षांतर करके। तो देखिए 40 दूना 80 हो गया, ये 2 बार भाग गई तो 200। तो पूर्णांक कितना है? 200, ये आंसर आ गया एक लाइन में। तो हमको लिखना रहेगा, या आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो खट दे केवल ये बात लिखेंगे, x बराबर या पूर्णांक बराबर 80 गुणे 100 बटे 40, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके फेल पास होने वाले विद्यार्थियों के और चुनाव में हार जीत वाले ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किए गए। उनको एकदम इजी गोइंग और शॉर्ट ट्रिक से एकदम एक लाइन में हल करने का मैंने प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से फिर उसको सुनेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ उसको नोट करेंगे, तो मैं दावा करता हूँ कि आप फिर इस टाइप के प्रश्न को या इससे अलग भी थोड़ा रहेगा तो उसे आप निश्चित रूप से हल कर लेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।